हेलो फ्रेंड, मैं अर्चना गोयल। स्वागत है आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल में। आज मैं अपनी ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी से रिलेटेड वीडियो बना रही हूँ। ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी के बारे में मैं एक वीडियो पहले ही बना चुकी हूँ, लेकिन उसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं गई थी। तो इस वीडियो में जो बातें उस वीडियो में रह गई थी वो सारी मैं इसमें बताने की कोशिश करूँगी। पूरा कुछ डिटेल में जो भी मैंने महसूस किया इस सर्जरी के दौरान, क्या क्या मैंने फील किया और क्या क्या प्रॉब्लम्स मुझे आई, वो सारी मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगी। और जो भी समाधान मैंने किया, मैंने अपनी तरफ से जो भी किया वो सब कुछ मैं यहाँ पे मेंशन करने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले बात करती हूँ कि मेरी सर्जरी राजस्थान हॉस्पिटल जयपुर में डॉक्टर अभिषेक पारिक ने की थी। काफ़ी अच्छे सर्जन हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छे से सर्जरी की थी। और जब सर्जरी होने को थी तो मुझे भी बड़ा डर लग रहा था कि काफ़ी दिन रुकना पड़ेगा। मुझे काफ़ी लोगों से मैंने बात की थी तो उन्होंने बोला था कि लगभग 8 दिन तक हॉस्पिटल में रुकना पड़ता है, तो मैं काफ़ी डर रही थी। लेकिन मेरे केस में एटलीस्ट सर्जरी तो होनी ही थी, क्योंकि बीमारी मेरी काफ़ी बढ़ गई थी, तो इसलिए सर्जरी तो होनी ही थी। वैसे कैंसर के केसेज में, ब्रेस्ट कैंसर के केसेज में मोस्टली केसेज में सर्जरी तो होती ही है, हम सर्जरी को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो मेरी भी सर्जरी होनी थी, लेकिन मुझे काफ़ी डर लग रहा था। एक तो ये कि मुझे पता था, काफ़ी डॉक्टर से मैं कंसल्ट कर चुकी थी कि मेरा मेस्टेक्टोमी ही होगा, मतलब पूरा ब्रेस्ट मेरा निकाला जाएगा। तो उस चीज़ का भी मुझे काफ़ी अफसोस था और काफ़ी टेंशन लेती थी मैं। लेकिन फिर मैंने हिम्मत की और सर्जरी के बाद मुझे ओनली 1 दिन के लिए हॉस्पिटल में रखा था और सेकंड डे से ही डॉक्टर ने मुझे एक्सरसाइज कराना स्टार्ट कर दी थी। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी के बाद। एक्सरसाइज को हम लोगों को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है, एक दिन भी मिस नहीं करना है एक्सरसाइज को। अगर हम एक्सरसाइज मिस करेंगे तो फिर हमारी जो ऑपरेशन साइड का जो हैंड होता है उसमें स्वेलिंग आने की समस्या हो जाती है। तो सेकंड डे से ही हम लोगों को एक्सरसाइज बिल्कुल करनी है। उसके बाद दूसरे दिन जो मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया था, उसके बाद थोड़ी बहुत जो डॉक्टर्स ने दवाइयाँ दी थी, एंटीबायोटिक वगैरह दिए थे और कुछ एक आध दर्द की टेबलेट वगैरह थी, वो 5 दिन तक मेरी दवाई चली। उसके बाद फिर दवाई बंद हो गई थी। और धीरे धीरे महिलाओं के मन में क्या है, एक क्वेश्चन रहता है सबसे ज्यादा कि हम लोग कितने दिन बाद अपना रूटीन वर्क कर सकते हैं। और मेरे बारे में तो मैं क्या बताऊं, क्योंकि मैं घर में अकेली, मेरे घर में कोई भी नहीं था। मदर इन लॉ भी एक्सपायर हो चुकी थी कुछ दिन पहले ही, तो मेरे घर में कोई नहीं था जो खाना भी बना ले। मेरे हस्बैंड खाना बनाते थे और सर्दियों का टाइम था, बर्तन कपड़े वगैरह सारा कुछ वही करते थे। कपड़े के लिए तो मैंने फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ले ली थी, तो उससे कपड़े हो जाते थे, इतना टेंशन नहीं था। लेकिन खाना पीना और बर्तन वगैरह मेरे हस्बैंड ही करते थे। लेकिन फिर मैंने 4-5 दिन बाद जैसे मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ तो मैंने हल्का फुल्का काम करना स्टार्ट कर दिया। जैसे सब्जी वगैरह मैं काट देती थी बैठ के, और इधर उधर घूम फिर के थोड़ा बहुत इधर का सामान उधर रखना, मतलब ये थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं। हमको ये नहीं सोचना है कि बीमार हूँ, मेरा ऑपरेशन हुआ है तो मुझे कोई काम नहीं करना है और मतलब बेड पे ही हम लेटे रहे, तो उससे फिर ब्लड क्लॉटिंग की आशंका बढ़ जाती है और ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए हम लोगों को बिल्कुल बेड पे नहीं पड़े रहना है, थोड़ा थोड़ा काम करते रहना। अगर काम करने के लिए आपके यहाँ फैसिलिटी है तो आप थोड़ा बहुत वॉक कर लीजिए, घर में ही कर लीजिए, छत पे चले जाइए। कुछ दिन 15 दिन बाद आप बाहर भी हल्का फुल्का वॉक करने के लिए जा सकते हैं। मैं भी थोड़ा बहुत झाड़ू वगैरह लगा लेती थी, घर में साफ सफाई का काम हल्का फुल्का करने लगी थी। और 15 दिन के बाद इस हाथ से वजन वगैरह नहीं उठाना है जिस साइड ऑपरेशन होता है, लेकिन मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा
काम करने लगी थी। जैसे पोहा वगैरह बनाती थी तो बच्चों से कढ़ाई पकड़वा लेती थी, क्योंकि दूसरा सीधा हाथ मेरा सही था, क्योंकि मेरी लेफ्ट ब्रेस्ट की सर्जरी हुई थी। तो मैं उससे पोहा वगैरह बना देती थी, सब्जी वगैरह बना देती थी, और आटा वगैरह मेरे हस्बैंड लगा लेते थे। फिर मैंने धीरे धीरे जैसे 1 मंथ कंप्लीट हुआ तो छोटे छोटे जो बर्तन होते हैं, गिलास है, कटोरी है, वो मैं साफ कर देती थी, प्लेट वगैरह। और जो बड़े बर्तन होते थे वो मेरे हस्बैंड साफ कर लेते थे। कहने का मतलब ये है कि हमको धीरे धीरे कोशिश करनी है और काम करना है। ये नहीं सोचना है कि नहीं हमारा ऑपरेशन हुआ है तो हमें बिल्कुल भी काम नहीं करना है। आटा वगैरह नहीं लगाना, जिस साइड ऑपरेशन हुआ उस हाथ से आटा नहीं लगाना, कपड़े वगैरह नहीं देना, कोई भी वजन नहीं उठाना है उस हाथ से, इस बात का ध्यान रखिए। और एक्सरसाइज बिल्कुल प्रॉपर करनी है खाने पीने में। हाँ, अगर कीमो वगैरह कंप्लीट हो चुके हैं सारे, किसी किसी को है क्या है ऑपरेशन के बाद भी कुछ कीमो लगते हैं, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो जिनको कीमो लग रहे हैं वो थोड़ा सा कच्चा सलाद अवॉइड करें, वरना जिनका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है तो वो सैलेड और फ्रूट्स वगैरह खूब भरपूर खाएं। और एक डॉक्टर ने मुझे बात बताई थी कि रात को दूध में हल्दी डाल के, हल्दी उबाल के वो दूध पीना है। तो उससे क्या है कि कीमोथेरेपी के जो साइड इफेक्ट होते हैं वो भी कम होते हैं, और ऑपरेशन के बाद हमारी बॉडी को हील करने में भी हेल्प मिलती है, क्योंकि हल्दी एंटीबायोटिक होती है, आप सब लोग भी जानते हैं। बस इन्हीं छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक बात जो महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशान करती है, जिन लोगों का लंपेक्टोमी हुआ है, मतलब ओनली लंप जिनका निकाला गया है ऑपरेशन में, तो उन लोगों के लिए तो कोई खास टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ महिलाओं का क्या है कि पूरा ब्रेस्ट निकाला जाता है, जिसको मेस्टेक्टोमी बोलते हैं। मेरी भी मेस्टेक्टोमी ही हुई थी। तो जो ब्रेस्ट होते हैं वो महिलाओं के सौंदर्य का केंद्र होते हैं। तो थोड़ा सा लगता है कि अब हमारी खूबसूरती थोड़ा बिगड़ जाएगी, लेकिन इतना कोई टेंशन की बात नहीं है। आजकल मार्केट में ब्रेस्ट प्रोस्थेसिस आते हैं सिलिकॉन के बने हुए, तो वो आपके जो ब्रेस्ट के नाप का ही बन जाता है। तो फिर मतलब सामने वाले को आप अगर उसको यूज करें तो पता भी नहीं चलता कि आपकी सर्जरी हुई है, तो इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। उसके बाद अगर आप वो यूज ना करना चाहें तो कोई सॉफ्ट कॉटन का कपड़ा वगैरह भी आप यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। बस थोड़ा सा आप बस इतना ध्यान रखिए कि डॉक्टर ने जो एक्सरसाइज बोली है उन एक्सरसाइज को रेगुलरली करना है, दिन में 10 बार करना है। उसके बाद जैसे 5-6 मंथ हो जाए तो आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई टाइम नहीं लगता है। एक बार की एक्सरसाइज में ओनली 5 मिनट लगते हैं, तो आप कर सकते हैं आराम से। मतलब आपकी एक्सरसाइज के बाद 1 मंथ में आपका हैंड बिल्कुल इस तरीके से ऊपर जाना चाहिए, तब तो ये है कि आपकी एक्सरसाइज सही है। अगर आपका हैंड पूरा ऊपर नहीं जाता है तो मतलब आपकी एक्सरसाइज में कोई कमी है। तो एक्सरसाइज आप प्रॉपर कीजिए। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो ये यहाँ से आपका जो हैंड है वो जाम भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो लिम्फ नोड होते हैं वो निकाल दिए जाते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। इसलिए एक्सरसाइज प्रॉपर करना है, खाने पीने का ध्यान रखना है और हेल्दी खाना खाना है। और बाहर के जो फूड्स वगैरह हैं कैंसर के बाद आप थोड़ा सा अवॉइड ही करें तो अच्छा है। हाँ, कभी कभी खा सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मार्केट की चीजें नहीं खाएं। आप पैकेज फूड जो होते हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड करें। और घर में जैसे प्लास्टिक का यूज है, प्लास्टिक का यूज कम से कम करें। और एल्यूमिनियम है। और सबसे बड़ी एक बात, जो घर में हम लोग पेस्ट करते हैं वो पेस्ट बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। उसमें सोडियम लॉरेल सल्फेट, सोडियम मोनोसल्फेट नाम का जो कंपाउंड होते हैं वो कैंसर का सबसे बड़ा कारक है। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि कोई भी इस पेस्ट को ना करे। लेकिन अगर लोग नहीं मानते हैं तो जिन लोगों को कैंसर हो चुका है, जो कैंसर सर्वाइवर है, वो तो इसको बिल्कुल ही अवॉइड करें।
हाँ क्वेश्चन आएगा कि इसके बाद तो फिर दांत कैसे साफ करें हम लोग। तो उसके लिए एक घर पे जो मंजन है वो मैं बनाती हूँ, तो उसकी रेसिपी मैं आप लोगों को बता दूंगी। और उसके बाद अगर आप चाहें तो हल्दी और नमक से या सोडा से भी आप कर सकते हैं। जो खाना सोडा, बेकिंग सोडा घर में होता है उससे कर सकते हैं। नीम की दातुन कर सकते हैं। इन चीजों से आप कर सकते हैं तो आप सेफ रहेंगे और रिकरेंस का जो खतरा है वो कम हो जाएगा। और क्या कहते हैं, आप डेली थोड़ा सा सुबह के टाइम पे वॉकिंग और थोड़ा प्राणायाम करने की आप कोशिश करें। इससे प्राणायाम से क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होती है वो हमारी बॉडी की पूरी सेल्स में जाती है, तो रिकरेंस का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। तो ये चीजें आप ध्यान रखिए तो अच्छे से सर्जरी का ये टाइम भी निकल जाएगा और कीमोथेरेपी का भी निकल जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इतनी ज्यादा। और अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिए, कभी भी निगेटिव नहीं सोचना है। बाकी अगर कुछ अगर रह गया हो, कोई क्वेश्चन आप लोगों को करना हो, अगर कोई प्रॉब्लम हो जो मैं नहीं बता पाई हूँ, तो आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। अर्चना गोयल नाम से मेरी इंस्टाग्राम पे आईडी है। वहां पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं और हाँ, अपने जो क्वेश्चन है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके क्वेश्चंस का जवाब दूं। और आप चाहें तो यहाँ पे भी कमेंट, इस वीडियो पे भी आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या अगर मेरी कोई बात अच्छी नहीं लगे तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। और अगर अच्छी लगी हो, मेरी कोई बात अच्छी लगी हो आपको, तो उसको जरूर फॉलो करना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे हिम्मत मिलेगी आगे और अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए बनाने के लिए। यूजफुल जानकारी मैं लाती रहूंगी आप लोगों के लिए। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में मेरी कैंसर की जर्नी में से एक और पन्ना लेके। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए। राधे राधे।